लोगों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि बच्चों में मेमोरी डिसऑर्डर्स बड़े कॉमन हैं। तो ऐसी बात नहीं है, उनमें जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी जो सीखने की क्षमता होती है उसके दोष ज़्यादा पाए जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे बीमारियां ज़रूर होती हैं जिसमें बच्चे भी मेमोरी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, बट अधिकांश केसों में ये लर्निंग डिसेबिलिटी, रीडिंग डिसेबिलिटी, सीखने की क्षमता, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उस तरह की बीमारियां बच्चों में ज़्यादा पाई जाती हैं। मेमोरी डिसऑर्डर साधारणतः मनुष्य की जो मेमोरीज होती है, यानी स्मृति कि कैसे किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं और कैसे रिट्रीव करते हैं। यानी कोई जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको हम अपने ब्रेन में कुछ जो खास केंद्र होते हैं वहाँ पर उन सूचनाओं को रखते हैं, उन सूचनाओं को जमा करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसको बाहर करते हैं। तो जैसे किसी को वर्किंग मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, तो कई तरह की मेमोरी होती हैं, वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार से प्रभावित होती हैं। जो मेमोरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जो मुख्य मेमोरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना नहीं है, जो डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ होती है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़, वास्कुलर डिमेंशिया, ये लीडिंग कॉजेज़ होते हैं। मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, साधारणतः हमारे देश में लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां रहती हैं, वो उसकी दवाइयां नहीं खाते, तो ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र हो जाते और उनकी मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये लीडिंग कॉजेज़ हैं जो कि डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स, उसमें पार्किंसंस डिजीज़ भी आती है, उसमें कई लोगों को होती है। और कुछ डिसऑर्डर्स होती हैं जो ट्रीटेबल मेमोरी डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे उसमें विटामिन्स की कमी वाली हो गई, इन्फेक्शंस हो गया, एंडोक्राइनल डिजीज़ जैसे मुख्य रूप से थायराइड की बीमारी हो गई, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, या चोट लगने से कभी सबड्यूरल हेमाटोमा हो गया। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो ट्रीटेबल मेमोरी डिसऑर्डर्स होती हैं, और ये लगभग 20-25% ऐसी बीमारियां होती हैं जो ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स है। और हम लोग को ऐसा ध्यान रखना चाहिए एज ए न्यूरोलॉजिस्ट कि उसको अगर हम पकड़ पाएँ तो उसको इलाज करके हम कई हद तक अपने पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेमोरी डिसऑर्डर ट्रू मेमोरी डिसऑर्डर है या फॉल्स। कई दफ़ा पेशेंट्स खुद आते हैं ये बताने के लिए कि मेरी याददाश्त शक्ति खत्म हो गई है। कई दफ़ा वो सीडो डिमेंशिया यानी कि फॉल्स मेमोरी डिसऑर्डर्स होती है, जिसको हम डिप्रेशंस भी कहते हैं, ये बड़ा कॉमन है। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करें कि वो मेमोरी डिसऑर्डर एक्चुअली है या नहीं है, या वो फॉल्स मेमोरी डिसऑर्डर है। हम उसमें कई सारे प्रश्न पूछते हैं। हिस्ट्री टेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसमें पेशेंट की ओरिएंटेशन, उसके रजिस्ट्रेशन, उसके रिकॉल, ऐसे कई सारे ऐसे सेट पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं हमारे न्यूरोलॉजी में, जिससे हम पेशेंट्स के ब्रेन के डिफरेंट लोब्स को एसेस कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं। उसमें एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, उस स्कोरिंग सिस्टम से हम ये बेड साइड ही पता लगा सकते हैं 5-10 मिनट में ही पेशेंट्स को देख के कि उस पेशेंट्स, और कुछ एग्जामिनेशन करके कुछ उसको बनाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि मेमोरी डिसऑर्डर्स में केवल प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं होती, साथ में और भी जैसे प्लानिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन उसको बोलते हैं, जैसे किसी को कोई मीटिंग बुलाना है, उसको अरेंज करना है, तो वो क्षमता भी व्यक्ति की ख़त्म होती है। कार पार्किंग करना है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार छोटी छोटी बातें जैसे चाबी रख के भूल गए, तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होता है। तो इस तरह से मेमोरी प्रॉब्लम की भी कई स्टेज होती है, उसको पकड़ना, और अर्ली स्टेज पर अगर पकड़ते हैं और अगर वो ट्रीटेबल डिजीज़ है तो उसको हम रिवर्सेबल यानी वापस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मेमोरी डिसऑर्डर को हिस्ट्री टेकिंग, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और फोकस कुछ खास टेस्ट करके हम पता लगाते हैं, और उसमें उस भाग से बांट के, और अब मॉडर्न एज में कुछ दवाइयाँ भी आई हैं जिसमें कि हम उसको इलाज के रूप में कर सकते हैं।